नमस्कार। एनसीआर हलचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि देख पा रहे हैं, अभी हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं तो अशोकनगर तो दिल्ली के क्षेत्र पड़ता संजीव संजीव कुमार पांडे नाम है मेरा। ये न्यू अशोकनगर का छठ घाट है, मेट्रो स्टेशन के पास। अभी यहाँ सफाई के इंतजाम देखिए, लोग लगे हुए हैं। संजीव जी हैं, लेकिन समय बहुत कम बचा हुआ है और कम समय में 2 दिन में करें और सफाई करके पर पूजा करें। सर, जो काम पहले जो आज से केजरीवाल के यहाँ पर थे, जो जमुना में नए अलाउ नहीं थे, जो पार्क में देते थे, वो तो सर गली मोहल्ले जैसा होता था। छठ पूजा तो ऐसे समस्या कुछ है ही नहीं। जो हम जब जमुने में होने लगे तो यहाँ पर क्या है, अभी कुछ व्यवस्था ही नहीं है। 15 दिन से पहले होता था, तो अभी क्या मुख्यमंत्री कहना है कि भाई जमुना में व्यवस्था किया, तो आप लोग जमुना जी में आइए। जमुना जी में व्यवस्था पूरा व्यवस्था किया हुआ है, वहाँ क्यों नहीं जाते हम लोग? सर, जमुना में ये भी जमुना का पानी हर साल, ये कम से कम 15 साल से यहाँ घाट हमारा है। लेकिन आज ये होने के बाद अभी सफाई इमरजेंसी में, लेकिन ट्रेन में कुछ भी हुआ है। 15 दिन होता है पहले, मैं बोल नहीं पा रहा, लेकिन छोड़ो। तो कितना यहाँ पे काम का यहाँ कंप्लीट हो चुका है? काम कंप्लीट अभी हो चुका है। संजीव भैया को जितना योगदान है वो कर रहे हैं। बाकी जैसे जीसीबी यहाँ पे लगना चाहिए 2-3, वो लगा नहीं, अभी तक यही जीसीबी से काम हो रहा है। तो काम जो है स्पीड में नहीं हो रहा है, बट संजीव भैया से जितना हो रहा है उतना कर रहे हैं। बाकी एसडीएम साहब भी आए हुए थे, सब लोग यही सहयोग दे के जा रहे हैं कि हो जाएगा, बट कुछ भी अभी नहीं हो रखा। देख रहे हैं जो कि हमारे को घाट हमें वहाँ तक चाहिए, जो कि पानी यहाँ तक नहीं आता है और पानी के लिए मुझे वो पूरे हटाना है। लेकिन क्या है, अभी तक कल से आ रही है, पोकअप वो नाम है वो गाड़ी का, कल से आ रही है, अभी तक आई नहीं। इसी वजह से उम्मीद ही लग रहा है जो होगा कि नहीं होगा। आपके संजीव भैया के यहाँ पे कितना योगदान रहता है इसमें? भैया का तो योगदान पूरा है। संजीव भैया के वजह से ही तो ये मतलब जितना भी हो सकता है हुआ है। ठीक है, यहाँ का मैं जो निगम पार्षद है, थोड़ा मैं इनसे बातचीत करना चाहूँगा कि मैं उनका इस विषय में क्या कहना है, तो बने रहिए। जैसा कि देख रहे हैं, यहाँ के जो निगम पार्षद जी खुद ही अब फावड़ा लेकर के यहाँ पे लोग लगे हुए हैं। और क्योंकि ये जो आस्था का बहुत बड़ा पर्व है, और ऐसी आपने जो सजगता नहीं देख पाएंगे कि विधायक और ये जो निगम पार्षद खुद ही फावड़ा लेकर के लगे हुए हैं। ये हमारी छठ मैया का असीम कृपा है। थोड़ा उनसे मैं बातचीत में करना चाहूँगा, आखिर में उनको ऐसा क्या नौबत पर गई, खुद ही फावड़ा हाथ में लेना पड़ा उनको। छठी में हम न्यू अशोकनगर के मेट्रो के पास राजेंद्र प्रसाद पुराना छठ घाट है, जो लगभग ये भी 30-35 साल पुराना। यहाँ पे आज हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष प्रदेश मंत्री ये पुराने दिल्ली में आगमन जब हमारा हुआ तो साथ के मित्र हैं, और भाई निगम पार्षद और पूर्वांचल के आन बान और शान भाई संजीव सिंह जी। इसमें हम अपने बचपन से ही गांव में जब छठ पूजा आता है तो गांव के सभी लोग, चाहे वो छठ पूजा करते हो या ना करते हो, सब लोग अपने घर के आगे जो रोड सड़कें होती हैं, गड्ढे भरने का काम करते हैं, का काम करते हैं, ताकि जो व्रतधारी हैं वो जब दंड देते हुए चले तो उनको किसी प्रकार का कोई कंकड़ ना चुभे, रोड साफ हो। तो वही हम लोगों ने सीखा है। अच्छा, आज इस बार की तैयारी में छठ मैया का तो कृपा आपके ऊपर भी हुआ, और भाजपा का 20-22 साल का सूखा भी तोड़ दिया, आशीर्वाद हुआ। पिछले बार हमने अनेक आपके नेताओं और मंत्रियों से भी, जो अभी वर्तमान में मंत्री भी हैं, कपिल मिश्रा वगैरह से, जिसे हमने पूछा था, तो उन्होंने बोला कि हमारी सरकार आते हुए जैसे ही आएगी, पहले यमुना के घाटों पे छठ होता था, और वैसे ही ये वादा पूरा करती हुई आपकी सरकार दिख रही है। हाँ, बिल्कुल ऐसा है। देखिए, खुद प्रदेश मंत्री विनोद बछेटी जी यहाँ खड़े हैं, और इसी तरीके से दिल्ली में प्रत्येक क्षेत्र में मंत्री हो, सीएम हो, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हो, सीनियर लीडर हो, सब लोग छठ घाट का एक बार मुआयना कर रहे हैं कि किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद तो इसलिए है कि पूर्वांचल समाज उनको जितना धन्यवाद कर रहा है उतना कम है। पहली बार काफ़ी दिनों बाद, पिछली जो सरकार थी वो आपको पता ही है, दिल्ली में
बहुत बुरा हाल था। अच्छा ये बताइए, 10 साल तक जो सरकार रही 2020 से जमुना के घाट से हटाकर घरों में जो और पार्कों में सीमित कर दिया गया पूर्वांचल वासियों को, ऐसा अन्याय क्यों किया गया? उन्होंने पाप का एनजीटी का नाम लगा के इस बार एनजीटी को कौन सी आप लोगों ने कौन सा मंत्र मार दिया कि एनजीटी भी? देखिए ऐसा है, अभी हमारे कपिल मिश्रा जी जो हमारे मंत्री जी, हैं, संस्कृति मंत्री हैं। उन्होंने क्लियर कहा कि किसी प्रकार का कोई एनजीटी का रोक दिल्ली में नहीं था। ये जो भी गलियों और चौराहे पे जो छठ पूजा मनाया है उनके कार्यकाल में, घरों में क्यों समेट वो दिया? वो सब उनके वो षड्यंत्र था ताकि पूर्वांचल के लोग एकजुट ना हो सके। और पूर्वांचल के लोग ज़्यादातर भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, इसलिए उन्होंने तोड़ने का काम किया था और वो छठी मैया का श्राप उनको लगा। आज उनको घर बैठना पड़ा और पूर्वांचल के लोग छठ महापर्व मनाने के लिए जमुना पे आ गई। यही विशेषता है छठी मैया का। पिछले साल हमने चंदन चौधरी जी से हमने बात किया था, इस बार भी विधायक होंगे छठी मैया की कृपा से। उन्होंने बोला कि छठ माँ की ऐसी कृपा होगी कि केजरीवाल जी जाएंगे और छठ मैया की कृपा से भाजपा की सरकार आएगी। वो भी विधायक है आज के डेट में, आपको पता है। ये बताइए, वो कहते थे कि जो विधायकों के 1-1 करोड़ रुपये घाटों के प्रति लिया जाता था और उसमें छठ मैया के नाम पे कुछ गलत पैसे का इस्तेमाल होता था। देखिए छठ मैया के साथ जो फरेब करेगा, चाहे कोई भी हो, हम भी क्यों ना हो, उसके साथ ऊपर वाला बड़ा न्याय करता है। क्योंकि ये पर्व ऐसा पर्व है और पूर्वांचल के जो लोग हैं वो लोग अक्सर उगते सूरज को ही नमस्कार करते हैं, लेकिन पूर्वांचल ही एक ऐसा राज्य है जहाँ के लोग डूबते सूरज को भी नमस्ते करते हैं। तो हम लोग जब डूबते सूरज को नमस्ते कर सकते हैं तो समझिए कि ये पर्व कितना बड़ा है। का तो इतना बड़ा महत्व है कि 1 घंटे में रिजल्ट मिलता है। तो जिसने भी छठी मैया के साथ षड्यंत्र करने का काम किया है, आज वो मैंने बताया ना कि सत्ता से बेदखल हो चुके हैं। और भारतीय जनता पार्टी रेखा जी की सरकार जो आई है, छठ के प्रति जो उनकी आस्था है, जो उनका विश्वास है, वही उनको बरकरार करके दिल्ली के सत्ता पे काबिज किया है उन्होंने। चलिए, जैसे हमारे सहयोगी पूछ रहे हैं कि जो काम है थोड़ा सा अभी इनकम्प्लीट है, कल से छठ का पूजा का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। ऐसा तो आपके अंडर में कितने घाट? मेरे वार्ड में 6 घाट है और सबसे बड़े घाट है आईटीओ के बाद यही एक घाट है जहां 1 लाख से ऊपर व्रतधारी यहां पे पूजा करते हैं। चूँकि बहुत बड़े घाट है, बहुत बड़ी जनसंख्या पूर्वांचल की यहाँ है, तो थोड़ी मोड़ी कहीं त्रुटि है। यहाँ नोएडा के भी भर्ती आते हैं? बिल्कुल आते हैं और कल तक इसको दूर कर लिया जाएगा। हम लोग लगे हुए हैं, संभवतः छठ आते आते सारी समस्याओं का निवारण हो जाएगा। ये जैसे संजीव भाई कह रहे हैं, ये इनके बातों पे हमें पूरा भरोसा रहता है। ये जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। जैसे हम विनोद बछेड़े जी से, जो महामंत्री हैं प्रदेश में, अब इनसे हम एक चीज़ सवाल पूछना चाहेंगे कि ये जो 10 साल हम पूर्वांचल वासियों को घरों तक क्यों समेट दिया गया, इसका क्या कारण? देखिए, अरविंद केजरीवाल ने हमेशा झूठ फरेब की राजनीति की। और अरविंद केजरीवाल वही व्यक्ति है जो कहता है कि राम मंदिर बनाने की क्या ज़रूरत, मेरी नानी कहती थी वहाँ कोई और बना दो, कॉलेज बना दो। अरविंद केजरीवाल हमेशा सनातन का विरोधी रहा है और बेचारी भोली भाली हमारी पूर्वांचल की जनता को ये बहकला के और कहा कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि भाई कहीं भी मतलब जो बहते हुए पानी में जैसे यमुना हो या ये हमारी इंडियन एयर है, यहाँ आप छठ पूजा नहीं मना सकते। और देखो जैसी आज देखिए 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, हमने चुनाव विधानसभा चुनाव में भी हमारा एजेंडा, आपका एजेंडा था? एजेंडा था, बिल्कुल हमारा एजेंडे में था कि भाई अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो छठ पूजा वैसे पुराना जैसे हमारे जो मतलब जो यमुना किनारे हम मनाएंगे। देखिए दिल्ली में पूरी मतलब करीबन 1500 स्थानों पे छठ पूजाएं मनाई जा रही है, पूरे 1500 स्थानों पे। आज यमुना की स्थिति देखिए। इनके सरकार के दौरान तो FIR तक दर्ज कर दिया गया था, जो जमुना के घाटों तक चला था। रेखा गुप्ता जी ने कल ऐलान किया कि जितने भी FIR पहले दर्ज हुए हैं सबको रद्द कर दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जितनी हमारी छठ पूजा की समितियां हैं पूर्वांचल की, उनके ऊपर जब वो जाने लगे उन्होंने कहा भी कि देखिए हमारी परंपरा ऐसी है, धार्मिक परंपरा है कि हम लोगों को यमुना में है। अच्छा, इस बार आप लोग नया क्या? देखिए इस बार सारा देखिए जिस तरह से आपको इस बार 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, आपको लग भी रहा होगा कि जहां देखिए अरविंद केजरीवाल 200, 250, 400 तक रुक जाते थे, आज 1500 स्थानों में दिल्ली में छठ पूजा हो रही है। अब देखिए जिस तरह से पूरा युद्ध स्तर तक देखिए यहाँ दोनों तरफ, ये अशोक नगर वाला जगह है और यहाँ सालों से यहाँ छठ पूजा होती है, लेकिन इस बार दोनों तरफ यहाँ लाखों की संख्या में, यहाँ नोएडा से लोग आते हैं, यहाँ पूर्वी दिल्ली के यहाँ लोग होते हैं और लाखों की संख्या में लोग होते हैं। हमारे जो निगम पार्षद है संजीव सिंह जी, उनके प्रयास से, हमारे पार्टी के प्रयास से
हमारी दिल्ली में हमारी सरकार, दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी, कपिल मिश्रा जी के प्रयास से दिन रात काम हो रहा है। अगले 2-3 दिन में देखेंगे बिल्कुल ये बराबर हो जाएगा। अच्छा, ये कुछ सीमेंटेड घाट भी बनाए गए हैं इसके बिल्कुल बिल्कुल, किनारे? देखिए आप सामने देखेंगे, बिल्कुल देखिए जेसीबी चल रही है, पूरे सीमेंटेड घाट यहाँ से लेके वहाँ तक, मतलब गाजीपुर जो हाईवे NH-24 वहाँ तक जगह जगह पे सीमेंटेड घाट हम लोग बना रहे हैं। अच्छा, ठीक है। ये जो घाट जो अभी टेम्पो आगे सारे घाट बन जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, सारे देखिए समय देखिए क्योंकि कम है और इस बार जो थोड़ी बहुत कमी हो जाएगी, मतलब कमी रह जाएगी। देखो प्रयास तो देखो सभी लोगों का, देखिए सारे कार्यकर्ता आती है, RW यहाँ छठ पूजा समितियों के लोग हैं, ये देखिए श्रमदान देने आए हैं, स्वच्छता अभियान में खुद लोग सब लोग लगे हुए हैं सरकार के साथ साथ में। आज पहली बार है कि भाई देखिए 10 साल के बाद पहली बार हो रहा है कि लोग भी अपना सहयोग कर रहे हैं सरकार को, खुद जहाँ जहाँ पे भी कूड़ा उठा रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, सब चीज़ों कर रहे हैं। तो इस बार की जो छठ पूजा होगी, माँ छठ पूजा। अच्छा, मैं अभी जगह जगह पड़ताल जो हमारी टीम कर रही है, दिल्ली NCR हलचल की टीम, लोगों को कुछ कहना है कि जो बिहार में जो चुनाव चल रहा है उसी के मद्देनजर दिल्ली में पूर्वांचल वासियों के ये छठ का जो इतना बड़ा डिसीजन लिया गया कि वहाँ भी इम्पैक्ट पड़ेगा, ऐसा क्या है क्या? नहीं बिल्कुल, देखिए ये सब ठीक है, ये विपक्ष का कहना है, लेकिन आप सब जानते हैं भारतीय जनता पार्टी हमेशा देखिए कहीं ना कहीं, आप राम मंदिर का विषय हो, है ना, वाराणसी का और चीज़ों में जो उन्होंने हमने चुनाव घोषणा पत्र में कहा था, आप उसको देखिए कि हमने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पूजा घाट है, जहाँ परंपराएं हमारी होती थी जैसे यमुना में, वहाँ पे हम लोग करेंगे, है ना। अच्छा, यमुना की कल हम लोग पड़ताल कर रहे थे, हमारे सहयोगी वरिष्ठ अनिल शर्मा जी हैं, कल हम लोग यमुना के सब जल को लेकर देखा तो वहाँ के लोगों ने स्वीकार किया कि लगभग 80 से 90% पानी वहाँ स्वच्छ आ रहा है। नहीं, अगले देखिए अभी तो आज देखिए 24 तारीख है, 27-28 फुट को छठ है, अगले मतलब 48 घंटे में और जिस तरह से काम सरकार वहाँ पे काम कर रही है, सामाजिक संस्थाएं काम कर रही है, पूर्वांचल की हमारी बहुत सारी संस्थाएं काम कर रही है, ये पहली बार हो रहा है दिल्ली में। अच्छा, यहाँ के इन घाटों का काम अगले 24 घंटे में प्रॉपर सारा काम हो जाएगा, दिन रात। जैसे महामंत्री जी का कहना है कि 24 घंटे के अंदर, और निगम पार्षद संजीव जी का यहाँ कहना है, और भाजपा के यहाँ मंडल अध्यक्ष राहुल जी भी हैं, और हमारे इस राजेंद्र प्रसाद छठ घाट के भाई संजय सिंह जी और उपाध्याय जी हैं, इन लोगों का पूरे जोर शोर से लगे हुए हैं। संजय भाई, एक बात बताओ, ये इस घाट से आपकी तो पुरानी आस्था है, बहुत कितनी खुशी हो रही है इस बार घर से निकल के इस घाट तक आ जाए? बहुत खुशी हो रही है। जो घर पर करते थे, समाज बट गया था, और समाज एक साथ में मिलकर कर रहा है, एक जगह हो रहा है, पब्लिक एक जगह जहाँ छठ पूजा होता है, जो आप खुशी हो रही है इस बार, क्योंकि केजरीवाल की सरकार थी, जैसे एक फैमिली होती है और अलग हो गया है सारे, वो उत्साह खत्म हो जाता है, और जब फैमिली इकट्ठा होती है तो उसका उत्साह अलग ही होता है। यानी एक तरह से जोड़ दिया गया है। एक तरह से जोड़ दिया। चलिए राहुल जी, ये बताइए आप जी। पूरा संगठन आज भी सभी कार्यकर्ता सभी घाटों में लगातार सफाई में जितना सहयोग दे रहे, श्रमदान कर रहे हैं। कल ही आपने देखा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने एक तरफ जो अरविंद केजरीवाल हर साल कहते थे मैं यमुना में डुबकी लगाऊंगा। अच्छा, वो क्यों लगा के दिखाया आपको, यमुना में स्वच्छ हो गई। हाँ, वो वीडियो आपके पास है? जी हाँ, मिलेगा आपको, भाजपा के पेज पे डाला हुआ है। ठीक है। ऐसे प्रदेश अध्यक्ष ने कल यमुना जी में, हम लोगों ने भी कल यमुना जी का पानी को दिखाया था, 90% स्वच्छता हम लोगों ने पाया था, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष जी ने चुनाव के वादा किया था कि हम उसमें डुबकी लगा के दिखाएंगे। केजरीवाल जी ने तो डुबकी नहीं लगाया, ये कारण कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने तो सर हम लोगों का महापर्व है, रहता ही है, लेकिन इस घाट पर कोई व्यवस्था नहीं है। अच्छा। नेता को वोट चाहिए, उसके बाद नेता महल में अपना सोए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो हम लोग परिश्रम कर रहा हूँ। आज हमारा कौन सा दिन है? कल हमारा खरना है, घाट तो आज ही बनना चाहिए। क्या व्यवस्था है बताइए? नहीं, जैसे ये लोग कह रहे हैं कि हम 24 घंटे के अंदर में आपकी घाट की तैयारी करके दे देंगे, विश्वास नहीं है आपको? सर हमको काहे का विश्वास है? 25 साल से दिल्ली जोत रहा हूँ सर, क्यों विश्वास होगा? चलिए, ये कुछ अभी जो तैयारियां अभी अधूरी है, इसको लेकर बर्तियों और लोगों में कुछ, अच्छा जो अभी जो कोई नेता पर प्रॉपर ध्यान मत दो, सब नेता पर आप देखो। अच्छा, आपको यहाँ तक, अच्छा छोड़िए, एक मिनट अनिल जी, 5 साल पहले यहाँ पर हो रहा था बहुत धूमधाम से। मैं क्या कह रहा हूँ, 5 साल सिस्टम मैंने पूरी तैयारी कब तक हो जाएगा? तैयारी एक से पूरा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, अभी हम लोग यहाँ पे अशोकनगर में काफ़ी सारे प्रबुद्ध जनों से मैं वक्तव्य लिया हूँ, और बाकी बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे अपने विचार रखा है। बाकी यहाँ के जो निगम पार्षद है और अध्यक्ष जी है, उनका कहना है कि 24 घंटे अंदर अंदर इसको, इस कार्य काम को यहाँ पे पूरा अंजाम दे दिया जाएगा। बाकी आप लोगों का इस विषय पर क्या नज़रिया है, आप लोग अपना अनुभव विचार जरूर हमारे साथ में साझा करें। इस प्रकार के तमाम खबरों के लिए बने रहिए NCR हलचल साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद।